Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are discussing about industries, some common chemical industries of Pakistan, and in our previous lecture we have discussed about fertilizer industry. Now in today's lecture we will discuss about cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसे इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम सबसे ये देखेंगे कि सीमेंट है क्या. एज वी आर फेमिलियर दैट सीमेंट इज़ बिल्डिंग मटेरियल. सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है. आप लोगों ने देखा है कि किस लिए इस्तेमाल होता है. ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, हाउसेस बनाने में, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, डैम्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में सीमेंट इस्तेमाल होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है. अब इसमें सीमेंट के साथ आपने अक्सर टर्म सुनी होगी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी सीमेंट के साथ लिखा हुआ होता है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट है. तो ये इस नेम का ओरिजिन क्या है, यानी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं. तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1824 में एक इंग्लिश मैसन था, एक इंग्लैंड का था मैसन, मेमार था, जिसका नाम जोसेफ था. उसने सीमेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, यानी फर्स्ट टाइम सीमेंट उसने प्रिपेयर किया. और कैसे प्रिपेयर किया कि उसने मिक्सचर लिया क्ले का और लाइमस्टोन का. इन दोनों का, क्ले यानी जिसको चिकनी मिट्टी हम कहते हैं, और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर, संगे मरमर आप इसको कह सकते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को लिया और इनको स्ट्रॉन्गली हीट किया, बहुत ज़्यादा हीट किया, जिससे उसके पास सीमेंट आया. अब उसने ये देखा कि जो फाइनल प्रोडक्ट उसने बनाई थी, यानी इस तरह क्ले और लाइमस्टोन को मिक्स करके जो मिक्सचर, उसके जो हीटिंग प्रोडक्ट उसके पास आई थी, उस मिक्सचर को जब उसने पानी के साथ मिक्स किया तो वो एक स्टोन लाइक उसकी ना अपीयरेंस आ गई. अब ये जो स्टोन लाइक अपीयरेंस उसकी आई, ये सीमेंट की, ये आइसलैंड जो है एक पोर्टलैंड रॉक से मिलती जुलती थी. अब पोर्टलैंड क्या है, इंग्लैंड के करीब एक आइलैंड है, एक जजीरा है, उस जजीरे का नाम पोर्टलैंड है. और वहाँ की जो रॉक्स थी, वहाँ की जो चट्टानें थी, वो कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती थी उस टाइम पे. तो उस जो उसने प्रोडक्ट बनाई थी सीमेंट, जब उसने पानी के साथ उसको मिक्स किया और उसको ठंडा होने दिया, उसको छोड़ दिया, उसको जमने दिया, तो पोर्टलैंड रॉक्स जैसी उसकी अपीयरेंस हुई, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं. ये आपको बिल्कुल यूं लग रहा है कि जैसे सीमेंट के ब्लॉक्स हैं. असल में ये सीमेंट के ब्लॉक्स नहीं है, ये पोर्टलैंड जो आइलैंड है, इंग्लैंड के करीब एक आइलैंड है, उसका नाम है पोर्टलैंड, ये उसकी रॉक्स हैं. और सीमेंट भी जो है आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब सीमेंट को जो है वो पानी के साथ मिक्स करके छोड़ दिया जाता है तो बिल्कुल इसी शक्ल के पत्थर या स्टोन में या मास में चेंज होता है. तो यही वजह है कि सीमेंट को तब पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया गया. ठीक है, ये इसकी थी हिस्ट्री. और डेफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं. तो सीमेंट जो है, इट इज़ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस, कैलकेरियस मीन जिसमें लाइमस्टोन हो, एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, आर्जिलेशियस यानी जिसमें क्ले हो, मिट्टी हो, एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर. यानी हम क्या करते हैं कि कैलकेरियस मटेरियल लेते हैं और आर्जिलेशियस मटेरियल लेते हैं और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं. जब इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं क्लिंकर्स. फिर उन क्लिंकर्स को मिक्स किया जाता है जिप्सम के साथ और पीस लिया जाता है, ग्राउंड कर लिया जाता है. जिप्सम क्या है, जिप्सम भी एक मिनरल है, कैल्शियम सल्फेट जो है उसको हम जिप्सम कहते हैं. क्लिंकर को और जिप्सम को मिक्स करके, ग्राउंड करके, पीस के फाइन पाउडर में तब्दील कर लिया जाता है और इस फाइन पाउडर को हम कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, सिंपली सीमेंट या फिर पोर्टलैंड सीमेंट. यानी सीमेंट जो है, इट इज़ द मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग mixture of calcareous and argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinkers. These clinkers are then mixed and ground with gypsum to form a fine powder which is called cement, or simply it is also known as Portland cement. Now what is the average composition of good cement, यानी अच्छा सीमेंट जो है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए. अब सीमेंट की जो कॉम्पोजिशन है, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ गुड सीमेंट, उसमें जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट जो है, पीछे मैंने आपको बताया कि उसमें कैलकेरियस मटेरियल भी है और आर्जिलेशियस भी. आर्जिलेशियस यानी क्ले, और क्ले में बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं. क्ले में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं. तो ये बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर है और इसमें से हर कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो अगर जो सीमेंट की फाइनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस्म की होंगी, ये डिपेंड करता है उसकी
कॉम्पोजिशन पे, कि जैसे जैसे हम सीमेंट की कॉम्पोजिशन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी, यानी हम कितने परसेंट क्ले ले रहे हैं, कितने परसेंट लाइमस्टोन ले रहे हैं, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। तो जब ये कॉम्पोजिशन वेरी करेगी, चेंज होगी, तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। इसी तरह हीटिंग रेट, यानी किस रेट पे हीट किया जा रहा है और किस टेम्परेचर तक मैक्सिमम हीट किया जाता है, 1000 तक, 1500 तक, किस टेम्परेचर तक मैक्सिमम इस मिक्सचर को हीट किया जाता है। और फिर लास्ट जो है वो ये है फाइननेस ऑफ द पाउडर, यानी जो हमने एंड पे क्लिंकर को और जिप्सम को मिक्स करके सीमेंट का पाउडर बनाया है, तो पाउडर कितना फाइन है, कितना बारीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जिस पे सीमेंट की फाइनल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। पहला फैक्टर ये है कि कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन वेरी होगी तो उससे भी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। हीटिंग रेट, यानी किस रेट पे मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस कंपोनेंट को हीट किया है। मैक्सिमम हीटिंग टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर तक मैक्सिमम हीट किया है, और जो फाइनली पाउडर बनाया है वो कितना फाइन है। अब नीचे हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक अच्छे सीमेंट की जो है वो एवरेज कॉम्पोजिशन दी हुई है कि एवरेज ये कॉम्पोजिशन एक अच्छे सीमेंट की होनी चाहिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं और उनकी परसेंटेज दी हुई है। जैसे कि सबसे पहला जो सीमेंट में कंपाउंड है वो है लाइम। लाइम कहाँ से आता है? कैलकेरियस मटेरियल से, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। तो 62% जो है अच्छे सीमेंट में लाइम होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड जो सीमेंट में मौजूद है सिलिका है। सिलिका कहाँ से आता है? सिलिका आता है क्ले से, ठीक है, सिलिका आएगा क्ले से। उसके बाद सिलिका की जो परसेंटेज है वो है 22%। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है, थर्ड कंपाउंड जो सीमेंट में मौजूद है वो है एलुमिना। एलुमिना है 7.5% रिक्वायर, और एलुमिना भी क्ले से आता है। इसी तरह से मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है 2.5%। आयरन ऑक्साइड है, ये भी क्ले में मौजूद होते हैं, ये भी 2.5% है। सिमिलरली सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1.5%, सोडियम ऑक्साइड 1%, पोटेशियम ऑक्साइड भी 1%। अब मेन जो कंपोनेंट्स हैं, असेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं उसके एक सीमेंट के, वो हमारे पास हैं लाइम जो कि कैलकेरियस मटेरियल से आता है, और सिलिका एंड एलुमिना, ठीक है। सिलिका और एलुमिना जो हैं ये आर्जिलेशियस मटेरियल से यानी क्ले से आते हैं, ठीक है। यानी ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सिलिका एंड एलुमिना, ये हमारे पास आते हैं क्ले से। जबकि जो हमारे पास लाइम है ये हमारे पास आता है कैलकेरियस मटेरियल से, ठीक है, कैलकेरियस मटेरियल से। ये हमारे पास लाइम जो है ये कैलकेरियस मटेरियल से आएगा, और जो ये दो कंपोनेंट्स हैं ये आर्जिलेशियस मटेरियल यानी क्ले से आएंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास अच्छे सीमेंट की जो कॉम्पोजिशन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, कि दो रॉ मटेरियल्स हैं, एक कैलकेरियस मटेरियल होता है और दूसरा होता है आर्जिलेशियस मटेरियल, ठीक है। अब इसमें जो कैलकेरियस मटेरियल है, यानी इसमें आ जाएगा ये बेसिकली लाइम वाला पोर्शन यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाला पोर्शन देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड देने के लिए कौन कौन सा कैलकेरियस मटेरियल यूज़ किया जा सकता है? लाइमस्टोन यूज़ किया जा सकता है, मार्बल जिसको हम कहते हैं, लाइमस्टोन सॉरी, चूने का पत्थर। इसी तरह से मार्बल यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। चॉक्स यूज़ कर सकते हैं, चॉक से भी आप फेमिलियर हैं। मेरीन शेल्स, मेरीन यानी समंदरी जानवर, जो फाइलम बायो में आपने पढ़ा हुआ है ना, मोलस्का से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके शेल्स होते हैं जैसे सिपियाँ वगैरह, घोंगे वगैरह, तो वो शेल जो हैं वो भी कैल्शियम के बने हुए होते हैं। तो मेरीन शेल्स को भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे मटेरियल जो हैं ये हमें कैलकेरियस कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, मेरीन शेल, चॉक, मार्बल या लाइमस्टोन। अब जो सेकंड रॉ मटेरियल है वो है आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल जो है उसके लिए क्ले यूज़ की जा सकती है, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। शेल यूज़ की जा सकती है, स्लेट यूज़ की जा सकती है। अब शेल और स्लेट क्या हैं? क्ले से तो आप वाकिफ़ हैं। शेल और स्लेट जो है ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं,
सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ी हुई होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको तहदार चट्टानें कहते हैं, रॉक्स की ये टाइप्स हैं। उनसे उन रॉक से या उन चट्टानों से ये शेल और स्लेट मटेरियल जो है वो हासिल किया जाता है। और लास्ट जो है इसका सोर्स वो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? ब्लास्ट फर्नेस जो है एक ऐसी फर्नेस है कि जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको पता है कि मेटल्स या धातें जो हैं ये ज़मीन से जब निकाली जाती हैं तो उनको हम कहते हैं खाम धात या कच धात, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ओर। उन खाम धातों को फर्नेस में डाला जाता है और वहाँ से प्योर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर हमें चाहिए सोडियम मेटल, तो उसके लिए सोडियम क्लोराइड उसका सोर्स है, नमक जो कानों से लिया जाता है और उसको फिर ब्लास्ट फर्नेस में हीट किया जाता है। तो हीट करने से सोडियम मेटल अलग हो जाता है, ठीक है। और जब मेटल निकाल लेते हैं तो पीछे जो चीज़ बचती है फर्नेस में उसको हम कहते हैं स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और ये जो है ये सारी चीज़ें ये एसिडिक कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जो आर्जिलेशियस मटेरियल है ये एसिडिक कंपोनेंट है, जो कैलकेरियस मटेरियल है वो बेसिक कंपोनेंट है, ये अल्कलाइन कंपोनेंट है। और तीसरा रॉ मटेरियल जो है हमारे पास वो है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास थे सीमेंट के रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।